नमस्कार। इस समय हम लोग लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, लक्ष्मी नगर में अगर बात करें तो पहली बात तो मुद्दे क्या हैं और क्या चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नज़र आता है आपको? देखो, सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पे 3-4 मुद्दे हैं। एक साफ सफाई का, सीवर का और सड़कों का। ये 4-5 लोगों के मुद्दे हैं जिन पे जो है बीजेपी के विधायक जो इस समय विधायक हैं, अभय वर्मा जी, वो बीजेपी से हैं। उन्होंने 4.5 साल में कोई काम नहीं करा, जबकि बीबी त्यागी जी 2 वार्डों के निगम पार्षद रह चुके हैं और स्टैंडर्ड कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने इस एरिया में इतना काम करा है कि रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, कभी भी उनके पास चले जाओ तो हर समय तैयार रहते हैं। और एक अभय वर्मा जी है, उनके पास घर में जाओ तो कहते हैं कि ऑफिस में आके मिलो, यहाँ कोई काम नहीं करता। ऑफिस में जाओ तो कहते हैं 5 आदमी से ज़्यादा से मैं डील नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा। आप जो स्कूल ब्लॉक, ये उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर और डी ब्लॉक दयानंद ब्लॉक और जो मंडावली साकेत ब्लॉक, उस एरिया में जाके देखो, सीवर, सड़कें, पानी का इतना बुरा हाल है। बीबी त्यागी जी जब उस एरिया में गए, जब हम कैंडिडेट बीबी त्यागी जी के साथ गए तो हमारे लोगों के जूते जो है सीवर के पानी में भीग गए। वहाँ के लोगों से पूछा कि जब जीते थे तब मिले थे एक बारी, उसके बाद अभी तक नहीं मिले हैं। और एक बात और बता दूं, मैं कुंदन नगर की आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा में आता है। मैंने जो है 8 महीने हो गए उनको एक सड़क के लिए, हमारी 7 गलियाँ हैं कि एक हमारी जो मेन रोड है वो ख़राब है, मेरे पे उनका रिसीविंग लेटर है। हम 6 बारी जा चुके हैं। एक बारी भी उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलती, इसलिए हम आपके यहाँ का काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक होते तो क्या काम होता है यहाँ पे? 101% होता है। 101% होता है यहाँ पे जो है आम आदमी की पार्टी के। जब आप आने वाले समय में आप देखना बीबी त्यागी जी विधायक होंगे, काम ऐसे होगा कि लोग बागों को कहने का नहीं मौका मिलेगा। वो तो ऐसे हैं कि सुबह 7 बजे अगर आपके कह दो कि भाई ये दिक्कत है, सुबह 7 बजे ही 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, चाहे रात के 11 भी बज रहे हो, कोई काम के लिए मना नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? अनीता द्विवेदी। अनीता जी, अगर हम अभय वर्मा और बीबी त्यागी की अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि अभय वर्मा अभी मौजूदा विधायक हैं और बीबी त्यागी चुनाव में हैं, दोनों को किस तरह देखते हैं? हम तो बीबी त्यागी को देखते हैं। क्यों? इसलिए देखते हैं कि देखिए 5 साल अभय वर्मा जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब उन्होंने 5 साल के बाद उन्होंने अब उतरे हैं, जब टिकट मिला। फिर देखिए उनका पार्टी भी वैसे ही है कि जो 5 साल बंदा काम नहीं किया उनको भी टिकट दे दिया। अब वो गली में जा रहे हैं, हम लोग खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि बीबी कौन है, ये अभय वर्मा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक निकला ही नहीं, ना कोई हमारे पब्लिक के लिए काम किया। ऐसे विधायक हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम तो महिलाएं हैं, हम पब्लिक को काम चाहिए, जो भी पार्टी दे सके। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी भी कोई काम हमें दे सकती है पब्लिक। बीजेपी तो कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं इस बार और तमाम तरह से आम आदमी पार्टी को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। देखिए बीजेपी 400 भी पार कर रही थी, आपको भी पता है। 15 लाख के उन्होंने वादा दे करके राम मंदिर बनवा के, वो बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं। वो केजरीवाल जी जैसे नहीं है। केजरीवाल जी जो भी वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं, लेकिन बीजेपी आज तक हमें नहीं लगता है कि किसी वादा को पूरा की है। बस उनके तो जुमलाबाजी ही चलता है भाई साहब। तो हमारे पब्लिक को तो जुमलाबाजी नहीं चाहिए ना, हम पब्लिक को काम चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है। यहाँ से बीबी त्यागी जी खड़े हैं, वो आ रहे हैं, बहुत भारी से भारी विजेता अति से आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं। यहाँ पर सारे पब्लिक उनके साथ में है। देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर केजरीवाल जी आने वाले हैं, क्या भीड़ लगी पड़ी है, आप देख ही रहे हैं। तो सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहा है, बीबी त्यागी जी को। अच्छा, लक्ष्मी नगर में अगर, जैसे मैं सर से ही बात कर रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी का वो प्रत्याशी है चुनाव जीतता तो काम होता वो नजर आता आपको? बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी विधायक को हम लोग 2 बजे रात को भी कॉल कर सकते हैं सर। वो 2 बजे रात को भी हमारे फ़ोन उठा लेते हैं और हमारे साथ काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो हमें तो विधायक ऐसे ही चाहिए ना। और बीबी त्यागी जी को भी हमने नाम सुना है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो करेंगे हमारे पब्लिक के लिए। कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, जिस तरह प्रवेश वर्मा ने कल कहा है कि बहुत सारे पंजाब के लोग दिल्ली में आके कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुना आपने बयान? नहीं, मैंने सुना नहीं है जी वैसे भी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा है कि पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग जो आए हैं वो माहौल खराब करने थोड़ी ना आए हैं। जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, जोगी जी को बुलाया इन्होंने प्रचार करने के लिए, वो माहौल खराब नहीं है जी।
ये पंजाब से आए तो ये माहौल ख़राब है जी, ठीक है ना। इन्होंने हर स्टेट से जो है जो मुख्यमंत्री बुलाए यहाँ पर, ठीक है ना। बीजेपी जो भी कर रही है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और आम आदमी पार्टी अगर कोई भी कदम उठाती है तो वो जो है माहौल ख़राब होगा जी, ठीक है। सर रमेश बिधुड़ी ने जो बयान किए आपने सुना भी होगा, चाहे आतिशी जी को लेकर हो या प्रियंका गांधी को लेकर हो, क्या ऐसी बयानबाजी शोभा देती है इतनी बड़ी पार्टी के नेता को? मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, इस तरह देना ही नहीं चाहिए। और सच बात तो ये है कि बड़का झूठा पार्टी वाले लोग, ये लोग आदतन हैं ऐसा बयान देने के लोग आदि, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसद में गाली देता है पूर्वांचलियों को। अगर उनका सांसद लोग रोड पे पूर्वांचलियों को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को या महिलाओं को गाली दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग तो आदतन हैं और हमेशा से गाली देते हैं। आप इनकी पार्टी में एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण मैं बता सकता हूं जिन्होंने कि भरी सभा में, अब संसद में क्या बोलता है, बिधुड़ी जी गाली दे रहे थे, आपने देखा होगा। तो ये लोग तो आदतन हैं, इनके बारे में कुछ नहीं। यही कारण है कि दिल्ली में पिछले 25-30 साल से ना आए हैं और ना आ जाएंगे, फिर इस बार धूल फाकेंगे ये। सर क्या बात कर रहे हैं, 25 रुपये देने की बात कर रहे हैं वो महिलाओं को? आप ही बताओ, 2500 रुपये कल तक ये जो मोदी जी कहा करते थे कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं अरविंद जी, आज उसी रेवड़ी को नकल कर लिए। तो पहले ठीक था या आज ठीक है? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप एक बात बता दीजिए कि जब आप इस समय कहा करते थे कि ये रेवड़ी है, आज आप कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेगी, तो इसका मतलब ये जन कल्याणकारी योजना था ना। जन कल्याण योजना का जिक्र आपने किया, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हुए नजर आ रही है बीजेपी अब? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के फॉलो बीजेपी नहीं, देश की तमाम पार्टियां कर रही है। आप एक भी पार्टी को बता दो जो अरविंद जी का फॉलो नहीं करे। अरविंद जी आने के समय कहते हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, राजनीति बदलने आया हूं, और वो बदल के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो देश की तमाम पार्टियां अरविंद जी के पद चिन्हों पर चल चुकी है। मेरा सवाल ये है कि जब सांसदों को इतनी बिजली फ्री मिलती है, 4000 यूनिट फ्री मिलती है, तो अगर जनता को 200 यूनिट मिल गया तो कौन सी आफत आ गई? आप पूरे देश में आप खुद कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। 80 करोड़ को राशन देते हो रेवड़ी नहीं है। 6000 रुपया महीना पूरे देश को देते हो, 6000 साल का, सॉरी, तो वो राशन नहीं, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन ये देते हैं तो रेवड़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं तो रेवड़ी है, बच्चों को स्कूल बनवाते हैं तो रेवड़ी है, पानी मुफ्त देते हैं तो रेवड़ी है। बताओ जी, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जी बिल्कुल, और बड़ी बात कही है। एक और शख्स जुड़े हुए, क्या नाम है सर आपका? अमृतनाथ शुक्ला। शुक्ला जी, कैसा देख रहे हैं आपकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का जो मुकाबला है, उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई पड़ती है? कांग्रेस तो ज़मीन पे नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं बचा है, और बीजेपी तो झूठों की पार्टी है, वो इधर उधर कर करके आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। और जो पिछला रिकॉर्ड 62 वाला था वो टूटेगा, उससे ज़्यादा ही सरकार बनाएगी। टूटेगा, जरूर टूटेगा। केजरीवाल जी ने काम किया है, धरातल पे काम किया है, जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है, बुजुर्गों के लिए काम किया है। हाँ, अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा स्कूल दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तो जनता तो उनका फैन है ही है। तो जनता अब की बार फिर पूरा समर्थन देगी, और जनता को और हमारी बहनें जो हैं उनको भाई मानती हैं, तो अरविंद केजरीवाल दोबारा फिर से सत्ता में आसीन होंगे यहाँ से। बिल्कुल, लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर काम किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया, उसकी एवज में उनको यहाँ पर एक बार फिर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम लोगों से हमने बात की और सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, बीजेपी उनको फॉलो कर रही है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट करिए। लगातार नेक्स्ट न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।